और वही लड़की इजीली ये सब चीज़ें करेगी जो ऑलरेडी ये सब चीज़ें करती आ रही होगी। बहुत रेयर ही है कि एक अच्छी लड़की ये सब चीज़ें करती है, ठीक है, बिफोर मैरिज। और जो करती है वो मेक श्योर करती है कि मुझे इसी लड़के के साथ एंड करना है, इसी के साथ मुझे शादी करनी है। अगर कोई लड़का वर्जिन नहीं है ना, तो लड़कियों के लिए वो लड़का इंटरेस्टिंग नहीं है। आप लड़कों से पूछ के देखिए, आप बोलिए कि मैं वर्जिन नहीं हूँ, उसके बाद देखिए प्यार करता है कि नहीं आपसे। बिल्कुल करेगा ही नहीं, हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपसे प्यार करे। बहुत रेयर है। वही बोल रहा हूँ ना कि 100 लोग भी बोलेंगे कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अकेला भी खड़ा रहूँगा तब भी यही बोलूँगा कि मेरी वर्थ, मेरा स्टैंडर्ड आप सारे लोगों से बहुत हाई है। मैं इस तरीके का इंसान नहीं हूँ। आई डोंट कैरी दिस काइंड ऑफ अ थिंग इन माई लाइफ। इफ़ आई वॉन्ट टू एन्जॉय, आई कैन एन्जॉय ईजली, और मुझे ये सब छुपाने की ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअली अगर चीज़ें हो सकती हैं, वाई नॉट। देखो आती है कि नहीं। अगर आती है ईजिली डायरेक्ट बोल के, तो यार तुम्हारी गलती नहीं है, तुम मर्द हो फिर, क्योंकि वो अपनी मर्जी से आ रही है। लेकिन किसी को ये बोलो दैट यू आर वेरी क्यूट, यू आर अडोरेबल, आई फील फॉर यू। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लड़की वर्जिनिटी को लेके चीज़ें बहुत अलग तरीके से हैंडल करती है, एक लड़का वर्जिनिटी को लेके चीज़ें अलग तरीके से हैंडल करता है। देखो, अगर खुद की ज़िंदगी में किसी इंसान को एज अ पार्टनर वेलकम करता है लड़का, तो वो वर्जिनिटी को ऑन टॉप रखता है, प्रायोरिटी पे रखता है। आई मीन, अगर वो किसी से प्यार कर रहा है, किसी से अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो इस चीज़ को नेगलेक्ट नहीं करेगा। अगर उसको ये पता चल जाएगा ना दैट कि वो लड़की जो है वो कहीं और भी हो के आई है, कहीं और भी सो के आई है, सो बहुत रेयर ही है कि वो उस फीलिंग में जाएगा। देखो, अगर क्या है कि ज़िंदगी में उसको बहुत बार रिलेशनशिप में रहना पड़ा है, बहुत बार उसके पास्ट रिलेशनशिप्स में उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, और वहाँ से बहुत बार वो बहुत सारी चीज़ें सहता आया है, बहुत बार उसका ब्रेकअप हुआ है, तो क्या होता है लेटर ऑन लाइफ में जब टाइम आ जाता है ना टू मैरी, तब वो वर्जिनिटी को लेके इतना ज़्यादा बात नहीं करता है। वो ये बोल देता है इट्स लाइफ, पास सबका होता है, वेलकम तो इंसान को उसका दिल देख के करना चाहिए। लेकिन ये तो वही बात हो गई कि ज़िंदगी में जब आप कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं है ना, तब जो मिल रहा होता है उसको इंसान बोल देता है कि चलो इसको अपना लेते हैं। तो अगर एक लड़का आपको ये बोल रहा है ना, तो जाहिर सी बात है, दो ही रीज़न है। या तो उसको कुछ ज़िंदगी में मिल नहीं रहा है, आई मीन उसको कोई भी लड़की नहीं मिल रही है, या फिर उसका टाइम आ चुका है, अब टाइम है शादी का, सो वो इस चीज़ को लेके ज़्यादा बात नहीं करेगा। वो यही बोल देगा दैट इट्स पास्ट, होता है, सबका पास्ट होता है। और वही लड़का जब रिलेशनशिप में जा रहा होता है या फिर किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में वेलकम कर रहा होता है, तो जो ये वर्ड है ना वर्जिनिटी, वो बिल्कुल इसको अपने माइंड में रखता है कि देखो, अगर मैं अपनी ज़िंदगी में शादी करूँगा, अगर मैं अपनी ज़िंदगी में किसी को वेलकम करूँगा, तो वो किसी और के साथ होके नहीं आनी चाहिए। वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस लड़की को वेलकम करे जो बेड वाला सफ़र ऑलरेडी करके आई होगी। देखो, मेरे टाइप का इंसान तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। आई कांट वेलकम वो लड़की ज़िंदगी में जिसको ऑलरेडी इंसान अपनी ज़िंदगी में ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल कर चुका हो। तो वो इस्तेमाल करी हुई चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आई मीन, इस्तेमाल ही बोलूँगा मैं, क्योंकि जो आपको ये बोल के वेलकम कर रहा है ना दैट ये तो पास्ट है, चलो जाने देते हैं, या फिर इट्स ओके, आई लव यू, तो वो भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ को लेके माइंड में सोच रहा है, फिजिकल वाली चीज़ को लेके सोच रहा है, ठीक है। उसके माइंड में गोल उसका सेट है कि उसको भी फिजिकल होना है, बिकॉज उसको पता है दैट ऑलरेडी आपका पास्ट ऐसा ही है। आप इन्हीं सब चीज़ों को डील करते हुए ज़िंदगी में आ रही हैं, तो उसको ही पता है दैट मुझे वही लड़की चाहिए जो ये सब चीज़ें ईजिली कर ले, और वही लड़की ईजिली ये सब चीज़ें करेगी जो ऑलरेडी ये सब चीज़ें करती आ रही होगी। बहुत रेयर ही है कि एक अच्छी लड़की ये सब चीज़ें करती है, ठीक है, बिफोर मैरिज। और जो करती है
वो मेक श्योर करती है कि मुझे इसी लड़के के साथ एंड करना है, इसी के साथ मुझे शादी करनी है। आप एक लड़की से पूछ लीजिए, एक लड़का अगर वर्जिन नहीं है तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगी ज़िंदगी में ऐसे लड़के को? तो उसके लिए मैटर नहीं करता है कि वो वर्जिन हो या ना हो, उसको तो बढ़िया ही है। उसको तो वो लड़का चाहिए जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो। लड़कियों ने वर्ड दिया हुआ है, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। और वही आप एक लड़के से पूछ लीजिए, अगर वो बीवी बोल रहा है, अगर वो मोहब्बत को डिफाइन कर रहा है, अगर वो प्यार को डिफाइन कर रहा है, तो वो ऐसी लड़कियों को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। ऐसी लड़की से वो प्यार कर ही नहीं सकता जो कहीं और हो के आई हो, जो कहीं और सो के आई हो। यही अंतर है। और यही मैं बोल रहा हूँ कि आपको समझना चाहिए दैट आपको अगर कोई इंसान ये बोल रहा है दैट आई लव यू, ये सब चीज़ें जो फिज़िकल वाली हैं वो हम विद टाइम कर सकते हैं, तभी एक दूसरे को जानेंगे। और पास्ट से मुझे कोई मतलब नहीं है, सबका पास्ट होता है। और कहीं ना कहीं बार बार इसी चीज़ को लेके बात हो रही है, फिजिकल वाली चीज़ों को लेके बात हो रही है, दैट मीन्स उसका जो गोल है वो सोना ही है, आपके साथ कोई प्यार व्यार नहीं है। और जो प्यार बोल रहा है, पहले उसके बिहेवियर को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? बिहेवियर को आप उसके देखेंगी, वॉच करेंगी, उसकी हरकतों को आपको लेके जो वो कर रहा है उसको वॉच करेंगी, तब कहीं ना कहीं बहुत रेयर होता है कि एक इंसान किसी लड़की का पास्ट एक्सेप्ट करे और वो ट्रूली उसके साथ रिलेशनशिप में वो ट्रूली उसके लिए फील कर पाए। अदरवाइज बहुत रेयर देखा है, मैंने तो नहीं देखा है दैट किसी भी लड़के ने उस लड़की से शादी करी है जो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें उसके साथ, फिजिकल वाली चीज़ें उसके साथ कर चुकी है, और वो उसको पता भी है, तब भी वो उसको अपनी ज़िंदगी में वेलकम कर रहा है, तब भी वो उसको अपनी बीवी बना रहा है। देखो, करते होंगे लोग, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग बोलेंगे यहाँ पे यार बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग ओके हैं, बहुत लोग पास को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, फॉर मी इट्स अ बिग डील। डजंट मैटर कि नंबर ऑफ पीपल जो है वो ज़्यादा है परसेंटेज में जो कि वेलकम कर रहे हैं ऐसे लोगों को, तो ये बात ओके हो जाएगी या ये बात नॉर्मल हो जाएगी। देखो, मेरे लिए ये बात नॉर्मल नहीं है, ठीक है? मेरी अपनी वर्थ है, मैं ऐसी लड़की वेलकम नहीं करता हूँ। 100 लोग करते होंगे, मैं नहीं करता हूँ, ठीक है? आई होप कि जो मुझे सुन रहे होंगे, जो मेरे जैसा इंसान मुझे देख रहा होगा, वो भी नहीं करता होगा। तो आपको वही वेलकम कर रहा है जिसकी वर्थ नहीं है। तो इन दिस वीडियो मैंने यही बोलना चाहा है कि एक लड़की वर्जिनिटी को लेके कैसे बात करती है और एक लड़का वर्जिनिटी को लेके कैसे बात करता है। लड़की बोल देगी मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, लड़का नहीं बोलेगा मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक लड़की को इंसान प्यार करेगा, उसको अपनी मोहब्बत बोलेगा, सो उसको वही लड़की से प्यार होने वाला है, उसी लड़की से उसको मोहब्बत होने वाली है जो सिर्फ एक की होगी और एक ही के साथ निभा के ज़िंदगी में साथ रहेगी और एक ही को अपनी ज़िंदगी मानेगी। वो उसी लड़की के साथ ज़िंदगी बिताना चाहेगा। किसी ऐसी लड़की के साथ बड़ा ही रेयर है। वही है, जैसे मैंने बोला, टाइम आ गया है, शादी करनी है तो कर लेगा, ठीक है? लेटर ऑन, शादी के बाद आपको फील हो जाएगा दैट ये प्यार नहीं है, ही डजंट लव मी, वो मुझे अडोर करता ही नहीं है, उसके लिए मैं प्रिंसेस हुई नहीं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इमोशनलेस पर्सन आपकी ज़िंदगी में आप वेलकम करेंगी, एंड इसकी ज़िम्मेदार भी आप ही हैं, बिकॉज आपने ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी करी हैं जो वक्त के साथ नहीं करी हैं। इन्जॉय लाइफ लाइक अ प्रो, इन्जॉय लाइफ टिल द एंड। सिर्फ एक दिन इन्जॉय मत करिए। फिज़िकल किसी के साथ आप हुई, उसके बाद वो इंसान आपको छोड़ के चला गया, फिर आप दूसरे के साथ भी जा रही हैं, फिर वो तीसरे के साथ भी जा रही हैं, तो इससे आपकी वर्थ जो है ना वो घट रही है। अगर आप बोल रही हैं कि हम एंजॉइंग, तब तो ठीक है, तब तो आप बहुत क्लियर हैं दैट आई एम एंजॉइंग। लेकिन खुल के लड़की बोलती नहीं है ना कि आई एम एंजॉइंग, क्योंकि जब वो खुल के बोलेगी, चाहे जितनी मॉडर्न हो, तो उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। आपको लड़के वाले देखने आए और आप सबके सामने बोल दीजिए दैट आई हैड 3 रिलेशनशिप्स, जिनसे मेरा फिजिकल रिलेशनशिप भी रहा है, मैं इसके साथ इतनी बार गई हूँ, उसके साथ इतनी बार गई हूँ। बोल सकती हैं आप? नहीं बोल सकती है। आप कितनी भी मॉडर्न होंगी, नहीं बोल सकती है। लड़का अगर मान लो लड़की से बता भी दे रहा है खुल के दैट यार
मैंने तो इसके साथ भी किया था, इसके साथ तो मैं रहा था रिलेशनशिप में, इसके साथ भी मैंने चीज़ें करी हैं। तो लड़की को बोलना चाहिए कि मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए जो 50 जगह मुंह मार के आया, मुझे वो लड़का चाहिए जो इन सब चीज़ों में नहीं रहा हो। लेकिन नहीं, लड़कियों की तरफ से इसको एक वो अवार्ड की तरह लिया गया है। वो लड़कों को एज अ अवार्ड की तरह देती हैं इस चीज़ को, बोलती हैं कि एक्सपीरियंस्ड हो, दिस इज माई चॉइस। सो आपने तो उनको खुद इतनी छूट दी है, आप तो खुद अपने स्टैंडर्ड दिखा रही हैं उसको। आपके स्टैंडर्ड तो ये है कि कोई लड़का अगर 10 जगह मुंह मार के आया है तो वो आपके लिए टॉप प्रायोरिटी है। तो फिर लड़का यही सब चीज़ें करेगा और फिर कहाँ प्यार मिल पाएगा। इसीलिए बोलते हैं बहुत रेयर होता है कि कोई इंसान किसी लड़की से प्यार करे। रेयर होता है कि दो लोग साथ में हो और उनकी बॉन्डिंग हो, उस तरीके का प्यार हो, उस तरीके से वो आपको ट्रीट करे, अडोर करे लाइफ टाइम टिल दी एंड तक। बहुत रेयर होता है। तो जब भी रिलेशनशिप में आए तो मेक श्योर करें दैट प्यार हो, बिकॉज प्यार तो टिल दी एंड तक रहेगा। और उसी के साथ अगर फिजिकल वाली चीज़ें तब तो माइंड ब्लोइंग है। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है दैट आप एंजॉय मत करिए, बिल्कुल एंजॉय करिए, बट बदल बदल के लोगों को ज़िंदगी में वेलकम करना, बदल बदल के लोगों के साथ फिजिकल होना, ये कहाँ का स्टैंडर्ड है। बेड बदलिए, मतलब बेड खरीद सकते हैं आप, अलग अलग बेड खरीदिए, लेकिन सारे बेड पे इंसान एक होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अब उल्टा हो रहा है, बेड वही है, इंसान बदलने हैं बेड पे आपके साथ। तो ये जो है ना, वो एक अच्छी लड़की तो ज़िंदगी में कभी नहीं करेगी। और रही बात लड़के की, तो जो लड़का आपको झूठ बोल रहा है, जो लड़का ये बोल रहा है दैट यू आर माई लव, और उसके बाद आपको ले जा रहा है बेड पे, वो मर्दों की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। आप की ज़िंदगी में अभी तक कोई मर्द आपको मिला नहीं है, खुल के बोलेगा लड़का आपको, बिल्कुल। और ये आपके ऊपर है कि आप उसको एक्सेप्ट करती हैं कि नहीं करती हैं। अब अगर उसको आप इस तरीके से स्कोर दे रही हैं कि उसका एक्सपीरियंस इतना है तो 10, उसका ये एक्सपीरियंस है बहुत कम है, एक ही है या एक भी नहीं है, तो यार ये तो इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी नहीं है। यस, अगर कोई लड़का वर्जिन नहीं है ना, तो लड़कियों के लिए वो लड़का इंटरेस्टिंग नहीं है। आप लड़कों से पूछ के देखिए, आप बोलिए कि मैं वर्जिन नहीं हूँ, उसके बाद देखिए प्यार करता है कि नहीं आपसे। बिल्कुल करेगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपसे प्यार करे, बहुत रेयर है। वही बोल रहा हूँ ना कि 100 लोग भी बोलेंगे कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अकेला भी खड़ा रहूँगा तब भी यही बोलूँगा कि मेरी वर्थ, मेरा स्टैंडर्ड आप सारे लोगों से बहुत हाई है। मैं इस तरीके का इंसान नहीं हूँ। आई डोंट कैरी दिस काइंड ऑफ अ थिंग इन माई लाइफ। इफ़ आई वॉन्ट टू एन्जॉय, आई कैन एन्जॉय ईजली, और मुझे ये सब छुपाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है मुझे कोई लड़की बाद में पसंद आए, मुझे उससे फीलिंग डेवलप हो, तब भी मुझे उसे बताना पड़ेगा। अब वो उसकी चॉइस है कि वो एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है, मना कर सकती है वो। मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने तरीके से ज़िंदगी जीता हूँ। मुझे लगेगा दैट शी इज़ नॉट माई टाइप, तो मैं उसको बोल दूंगा मुझे तुम इसलिए नहीं पसंद हो बिकॉज आप पहले भी चीज़ें कर चुकी हैं, आप इसके साथ भी रही हैं, उसके साथ भी रही हैं, एंड आई डोंट वेलकम दिस काइंड ऑफ अ गर्ल एज अ पार्टनर इन माई लाइफ। ये मेरी लाइफ है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है। आप भी अपने स्टैंडर्ड रखिए, आप भी लड़के को मना करिए, बिल्कुल ये आपके हाथ में है। यू कैन, आप बोलिए यू आर नॉट वर्जिन, यू कैन बी विद मी। ऐसा हुआ है कभी एक लड़की ने बोला है दैट यू आर नॉट वर्जिन, तो मुझे तुम अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, बोला है कभी, देखा है, सुना है? लेकिन लड़के का आपने सुना होगा। तो आप अपने स्टैंडर्ड नहीं डिसाइड करेंगी तो दूसरा कोई आपके स्टैंडर्ड को मैच नहीं करेगा। आप तो नंबर दे रही हैं 10 on 10 तब जब इंसान एक्सपीरियंस्ड है, तो कहाँ से आपको वो इंसान मिलेगा जो आपको प्यार करेगा। तो स्टार्टिंग के रिलेशनशिप्स मैंने देखे बहुत कम चलते हैं, आई डोंट नो, बट वही प्योर होते हैं। पहला दूसरा ये सब चीज़ें
मुझे समझ में नहीं आती है। पहला या दूसरा कुछ नहीं होता है। हो सकता है कोई इंसान आपसे मिला, टकराया, नई बात बनी, कोई बात नहीं। दूसरा इंसान मिला, हो सकता है कि उससे बात बन गई। लेकिन कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी हैं जो आप नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको थोड़ा सा सेव करके रखना पड़ता है एक अच्छे वक्त के लिए। और जब आप इन सब चीज़ों को लाइफ में समझोगे तो बहुत अच्छी ज़िंदगी आप जियोगे। और अगर आपको लगता है कि आपको एंजॉय करना है तो कम से कम एंजॉय करिए लाइक अ प्रो। खोल के बताइए कि मैंने तो किया है, दिस इज माई लाइफ, आई कैन डू एनीथिंग। अब आपको एक्सेप्ट करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। इस तरह बोलिए, छुपाने की ज़रूरत क्या है। फिर वहाँ पे आपको सती सावित्री बनने का कोई भी हक नहीं है, नहीं है आप, ठीक है। तो जहाँ पर सती सावित्री बनना चाहिए वहाँ बनिए, जहाँ नहीं बनना चाहिए वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप है नहीं। और मेरे ऐसा इंसान बिल्कुल समझ जाएगा कि आप वाकई में लक्ष्मी हैं कि नहीं, ठीक है। तो प्यार तो सबको बॉलीवुड वाला करना है, हरकतें टॉलीवुड वाली भी नहीं है। और उसके बाद सबको प्यार मोहब्बत भी चाहिए, तो कहाँ हो पाएगा। 10 जगह मुंह मारने के बाद, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, लड़का हो या लड़की, 10 जगह इंसान जाएगा, बोलेगा आई लव यू, यू आर माई एवरीथिंग। उसके बाद उसके साथ वो फिजिकल होगा, उसके बाद ये बोलेगा आई एम अ प्ले बॉय, मैं तो मर्द हूँ। ये मर्दों की कैटेगरी नहीं है, मर्द ये सब हरकत नहीं करते हैं। मर्द जो होते हैं ना, वो आई लव यू बोल के बिस्तर पे नहीं लेके जाते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं है किसी को आई लव यू बोलने की, उसके बाद मैं उसको बेड पे ले जाऊँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली मुझे चीज़ें मिल जाती हैं। डायरेक्ट बोलो, क्या ज़रूरत है किसी को एक्सपेक्टेशन देने की। भाई आई लव यू बोल के, कुछ अच्छा बोल के तो इंसान बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में कर सकता है। क्लियर रॉ बोल के बहुत रेयर ही है कि इंसान कर सकता है। तो इसको बोलते हैं मर्द, जो डायरेक्ट बोले और मुंह पे बोले, उसके बाद वो चीज़ें करे। अवेलेबल सब है, सब कुछ ज़िंदगी में अवेलेबल है। आप कैसे चीज़ें करते हैं मैटर वो करता है। तो ऐसे लोग मर्द नहीं हैं। आप बोलेंगे कि लड़कों को तो कुछ बोलते नहीं है, भैया ये मर्दों की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो आप जिसके साथ थी वो मर्द नहीं है। समझ में आ रहा है आपको। आई लव यू बोल के किसी को दिलासा दे के बिस्तर तक नहीं ले जाया जाता है। मैं नहीं ले जाता हूँ, मुझे मिल जाती है चीज़ें ईजिली। आई कैन डू एनी टाइम, आई कैन डू दीज थिंग्स एनी वेयर ईजिली, क्योंकि मुझे पता है कि जो है सामने है और खुला है। बोलो मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो दूसरी। सिंपल सी बात है, अगर मुझे एंजॉय करना है तो। एंड व्हेन आई एम फीलिंग द फीलिंग, जब मुझे लगता है कि किसी लड़की से मुझे प्यार है, मोहब्बत है, तो उसमें शिद्दत की कमी नहीं हो सकती है। जितनी खतरनाक तरीके से मैं ज़िंदगी में एंजॉय करता हूँ, उतने ही खतरनाक तरीके से मुझे इश्क करना आता है। और चाहिए मुझे वही लड़की जिसको मैं लक्ष्मी बोलूँ। तो लक्ष्मी तो आपको पता ही है कैसी होती है। अगर आप किसी को बोल रहे हैं देवी, तो आपको तो पता ही है देवी कैसी होती है। तो जब आपको पता है लक्ष्मी कैसी होती है, देवी कैसी होती है, एक लड़का जब प्यार करता है तो किस लड़की से प्यार करता है, देन आपको ये सब चीज़ें बिफोर मैरिज करने की ज़रूरत क्या है। तभी मुझे आज वर्जिनिटी को लेके बात करनी पड़ी है। बिकॉज आई नो ये जो वर्ड है वो लड़की की ज़िंदगी में अलग तरीके से यूज़ होता है और एक लड़का इस वर्ड को अलग तरीके से यूज़ करता है। लड़की के लिए बड़ी नॉर्मल सी बात है कि लड़का वर्जिन नहीं है, लेकिन लड़के के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक लड़की वर्जिन नहीं है। तो कुछ चीज़ें फ्यूचर के लिए सेव करिए। अगर आप रियल में प्रिंसेस हैं सो बिहेव लाइक अ प्रिंसेस, और अगर आप रियल में मर्द हैं देन डोंट यूज़ दीज 3 वर्ड्स आई लव यू, ताकि वो बेड पे आए। ऐसे ही बुलाओ, देखे कौन आती है। मज़ा लेना है ना तो ऐसे ही लो ज़िंदगी में, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल के, ब्लंट बोल के, आई डोंट लव यू। म्यूचुअली अगर चीज़ें हो सकती हैं, वाई नॉट, देखो आती है कि नहीं। अगर आती है ईजिली डायरेक्ट बोल के, तो यार तुम्हारी गलती नहीं है, तुम मर्द हो फिर, क्योंकि वो अपनी मर्जी से आ रही है।
लेकिन किसी को ये बोलो दैट यू आर वेरी क्यूट, यू आर अडोरेबल, आई फील फॉर यू, फिर उसके साथ तुम फिजिकल होगे, तो फिर ये मर्दों वाली हरकत नहीं है। और बाकी लड़कियों को तो मैंने बोल ही दिया है, दिखाइए अपने स्टैंडर्ड्स, अपना स्टैंडर्ड खुद ही मेंटेन करिए। नहीं करेंगी, झेलना आप ही को पड़ेगा। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई विल बी राइट बैक with another video. Till then, take care.